हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और आपके स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, प्यारे साथियों, आप ज्योतिषीय विश्लेषण में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत शक्तिशाली योग की बात कर रहा हूँ। और कुंडली के 11वें भाव में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वें भाव, जिसे लाभ भाव कहा जाता है, यह हमारे जीवन में आए इच्छाओं की पूर्ति, बड़े नेटवर्क, मित्रों, बड़े भाई बहनों और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस लाभ भाव में दो तेजस्वी और अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल एक साथ स्थित होते हैं, तो इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। यह योग व्यक्ति को असाधारण से सफलता भी दिला देता है और यदि सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो संघर्ष भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सफलता देगा। तो 11वें भाव का मूल अर्थ क्या है, इसको जान लीजिए। और 11वां भाव जीवन में निम्नलिखित क्षेत्रों में को दर्शाता है। लेकिन आगे चर्चा करें इससे पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आय यानी कि जो आय भाव है यानी 11वां भाव, यह धन प्राप्ति का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, मित्र और सामाजिक सर्कल, बड़े भाई बहन का है, नेटवर्किंग और संघर्ष का है, बड़े स्तर पर सफलता और उपलब्धि का है। तो यह भाव बताता है कि जीवन में व्यक्ति अपने जीवन में कितना कमाएगा और उसकी इच्छाएं किस हद तक पूरी होंगी। तो सूर्य का स्वभाव, पहले इसको समझते हैं। तो सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकार, पिता और प्रतिष्ठा का कारक है। जब सूर्य 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है, उच्च पदस्थ के लोगों का साथ होता है और संपर्क बनता है। आत्मविश्वास के कारण लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन सूर्य की अग्नि कभी कभी अहंकार भी दे सकती है, तो अहंकार से बचें। ठीक है, पैसे का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है। अहंकार कैसा भी हो अच्छा नहीं होता है, अहंकार से बचना चाहिए। तो मंगल का स्वभाव की बात करें तो मंगल ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, निर्णय है, क्षमता है और संघर्ष का प्रतीक है। तो 11वें भाव में मंगल यानी कि व्यक्ति को अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाता है, तेजी से धन कमाने की इच्छा देता है, प्रतियोगिता में जीत दिलाता है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य की युति, जो सूर्य और मंगल की जो युति बन रही है उसका प्रभाव क्या होगा। जब सूर्य और मंगल 11वें भाव में एक साथ बैठे होते हैं तो यह एक अग्नि योग बनता है। और सकारात्मक प्रभाव क्या है उसको समझिए। अत्यधिक धन लाभ के योग, यानी कि यह योग व्यक्ति को जीवन में
आय के कई स्रोत देता है और व्यक्ति समाज में लीडर बनता है। सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। राजनीति या प्रशासन में सफलता पाता है। बड़े लोगों से संपर्क बनते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं और समस्याएं दोनों सॉल्व होती हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव की, तो अहंकार और गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा आता है। सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के व्यक्ति को क्रोधी बना सकते हैं। दोस्तों के साथ टकराव हो सकता है। लालच और जल्दबाजी पाने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। बड़े भाई से मतभेद हो सकता है। तो यहाँ पर हम करियर की बात करें तो सरकारी नौकरी के योग हैं। पुलिस, सेना और प्रशासन में जा सकते हैं। राजनीति, बिजनेस और आध्यात्मिकता, उद्यमिता, रियल एस्टेट और टेक्निकल क्षेत्र, इनमें सफलता मिलती है। यह योग व्यक्ति को सफल बनाता है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा यदि समझदारी हो तो। रिस्की इन्वेस्टमेंट से नुकसान भी हो सकता है। रिश्तों पर प्रभाव, अब रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों से टकराव हो सकता है। ईगो इशू होगा। परिवार में समय कम देना, यानी परिवार में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव होगा, दिक्कत आएगी। नेटवर्क बड़ा लेकिन गहरे रिश्ते कम होंगे। और आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास, ऊर्जा, महत्वाकांक्षी, जल्दी गुस्सा आने वाला और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला। तो सावधानियां क्या रखनी है इसको समझें। अहंकार से बचिए। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। मित्रों के साथ संतुलन बनाए रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो ये हो गया सावधानियां। उपाय क्या हैं? रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रविवार का व्रत रखें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और लाल और पीले वस्त्रों का दान करें। गरीबों की सहायता करें। तो ऐसी स्थिति है, यह उपाय आपको करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो 11वां भाव में सूर्य और मंगल की युति एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति संघर्ष को जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो संघर्ष से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो यदि सही संतुलन बना लिया जाए तो यह योग जीवन में धन, सम्मान और सफलता दिलाता है। और मान लीजिए सफलता के द्वार ही खोल देता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर हम चर्चा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।